बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के 2 शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने इन दोनों जिलों का नाम बदलने का फैसला लिया था और प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। तब शुरू हुई जब इस दवा की वजह से लोग ज़ॉम्बी जैसे बनने लगे, जिससे वहां के प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग इस दवा से बीमार हुए लोगों की देखरेख और इलाज में जुटा है। इधर राज्यसभा सांसद और उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर 24 घंटे के अंदर दूसरी बार एफआईआर दर्ज करवाई गई। संजय राउत पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को बदनाम करने का आरोप लगाया गया और महाराष्ट्र के बीड में उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई गई। एक दिन पहले राउत के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे में मामला दर्ज करवाया गया था। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन्हें जान से मारने की सुपारी दी, जिसके खिलाफ 24 घंटे के अंदर राउत पर 2 मामले दर्ज करवाए गए। उधर बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे बिहार पहुंचेंगे। इसीलिए वहां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। पटना और बेतिया समेत बगहा पुलिस के बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वहां अमित शाह के हेलीपैड के आसपास मजबूत बैरिकेडिंग की जाए। साथ ही कार्यक्रम वाली जगह तक चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की जाए। इस बीच अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के साथ 1 साल से जंग लड़ रहे रूस की कमर बुरी तरह टूट चुकी है। दावा किया गया कि 1 साल में रूस को जंग में 750 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गंवाने पड़े। इतनी बड़ी रकम है ये, जिसके नुकसान के बारे में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करते वक्त सोचा भी नहीं होगा। लेकिन 1 साल में ये पैसे उनके खजाने से भाप की तरह उड़ गए। पुतिन को खबर भी नहीं लगी और उनका खजाना खाली होने की कगार पर आ गया, क्योंकि 1 साल पहले 24 फरवरी के दिन जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो पुतिन ये मानकर चल रहे थे कि जंग तो बस कुछ दिनों की बात है। पुतिन का ये यकीन था कि यूक्रेन को झुकाने में उनकी ताकतवर फौज को ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद इसका ठीक उल्टा हुआ। रूस के देखते ही देखते यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप के देश खुलकर खड़े हो गए। उनकी मदद से यूक्रेन ने पुतिन की सेना को नाकों चने चबवा दिए और कुछ ही दिनों में जंग को खत्म करने का पुतिन का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन एक बार हमला करने के बाद वो अपने पैर पीछे खींचते भी तो कैसे खींचते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो फिर पूरी दुनिया में उनकी भद्द पिट जाती और पूरी दुनिया में रूस की सेना के सबसे शक्तिशाली होने के उनके दावे की पोल खुल जाती। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने जंग जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जंग के 1 साल होने के बाद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस दौरान रूस को $9 ट्रिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 750 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसमें एयरक्राफ्ट, टैंक, मिसाइलें सब शामिल हैं और ये पिछले साल के रूस के जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है, भारत के जीडीपी से 2.5 गुना। और पुतिन ने यही 750 लाख करोड़ रुपए की बड़ी रकम जंग की आग में झोंक दी।